हेलो गाइस, नमस्ते सभी दोस्तों को। तो फिर शुरू करते हैं आज का न्यू वीडियो, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे इंडिया का आने वाला सबसे बड़ा आईपीओ यानी कि इंडिया का मेगा आईपीओ के बारे में। और वो आईपीओ आ रहा है एलआईसी के तौर पे, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नया मेगा आईपीओ ला रहा है इंडिया का मार्केट में। और हाँ, अगर आप एलआईसी का पॉलिसी होल्डर हो, यानी कि आपके पास कोई भी पॉलिसी होगा, तो आपके लिए इस वीडियो ज़रूर बना है। यानी कि आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी है इस एलआईसी का आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए। सो डोंट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। हेलो गाइस, मैं हूँ रजत और आप सभी को स्वागत करते हैं स्टॉक रिसर्च एंड एनालिसिस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट। आज का इस वीडियो में हम जानेंगे एलआईसी का आईपीओ के बारे में, यानी कि एलआईसी ने क्यों आईपीओ ला रहा है, एलआईसी का बिजनेस पॉलिसी क्या है, तो इसका कुछ लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। इसका कितना नेटवर्क है, कितना ऑफिस वगैरह है, किस किस कंट्री में काम करते हैं, तो पूरी डिटेल्स में हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और लास्ट में एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी रहेगा जो कि पॉलिसी होल्डर के लिए खूब बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहा है इस आईपीओ में। सो वीडियो का लास्ट तक बने रहिए और इस सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन जो है वो अच्छे से सुनते रहिए। बीच में एक क्विक रिमाइंडर, जैसे कि इस चैनल में शेयर मार्केट का हर एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन रहते हैं, तो अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के चैनल के साथ रहिए। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी, जो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो इंडिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेशन कंपनी होता है, इंश्योरेंस कंपनी है, और वो गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनी है। तो अब तक इसका जो भी स्टेक है वो पूरा 100% गवर्नमेंट का है, यानी कि पूरा का पूरा गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करते हैं। इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर जो कि निर्मला सीतारमण ने पिछले साल जब वो बजट पेश किया था, इंडियन बजट, तब वो डिक्लेयर किया था कि एलआईसी जो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो इंडियन गवर्नमेंट का पूरा कंपनी मतलब कॉर्पोरेशन है, तो उस एलआईसी का आईपीओ लाया जाएगा। लेकिन उस आईपीओ का प्राइस रेंज कितना रहेगा, कितना शेयर आएगा, कितना वैल्यू का आईपीओ आ रहा है और कब आएगा, ये अभी तक कुछ भी नहीं डिक्लेयर हुआ है या पब्लिश हुआ है ऑफिशियली। लेकिन रिसेंटली अपडेटेड न्यूज़ के मुताबिक एलआईसी का आईपीओ का जो इशूइंग साइज होगा वो होगा लगभग 90,000 करोड़ रुपीस का, जो कि इंडियन मार्केट में सबसे बड़ा अमाउंट का आईपीओ होने वाला है इस एलआईसी आईपीओ। और इस इन प्रेजेंट मार्केट में जो कि सबसे बड़ा कंपनी जो है रिलायंस कंपनी, तो उसका आईपीओ का इशूइंग साइज लगभग 12,000 करोड़ रुपीस का था। तो इससे भी बहुत बड़ा अमाउंट है, बड़ा रकम है, जो कि 90,000 करोड़ का आईपीओ ला रहा है, वो भी एलआईसी कंपनी। तो आप समझ सकते हैं सबसे बड़ा कंपनी है, सबसे बड़ा रकम का आईपीओ ला रहा है इस एलआईसी का। और इसका साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बोला है कि इसका पूरा जो गवर्नमेंट का ओन था उसका लगभग 10% ओन शेयर मार्केट में बिक रहा है, यानी कि स्टॉक ला रहा है। तो इसका आईपीओ जो आएगा वो 2021 का लास्ट क्वार्टर में आ सकता है। और इसका प्राइस रेंज जो होगा वो 500 से लेके 800 तक हो सकता है। तो अब चलिए इसके बारे में और डिटेल्स में जान लेते हैं। वो 1956 का 1 सितंबर में वो एस्टेब्लिश्ड हुआ था, आज से जो कि 64 इयर्स एगो। और इसका जो एक्ट है वो किसी कंपनी नहीं है, वो गवर्नमेंट का अंडर आता है और ये एक्ट के ऊपर काम करते हैं। और वो इसका एक्ट जो है एलआईसी एक्ट 1956 के ऊपर काम करते हैं। और इसका जो मेन ऑफिस है यानी कि हेड क्वार्टर वो होता है मुंबई में। और इसके अलावा इसका टोटल 8 जोनल ऑफिस है, जो कि हर एक स्टेट में इसका जोनल ऑफिस रहता है। तो ऐसा 8 जोनल ऑफिस है, जो कि दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, कानपुर, पटना, भोपाल एंड हैदराबाद। तो वे हो गया 8 जोनल ऑफिस। इसके अलावा इसका बहुत सारा ऑफिस भी रहा है, जो कि 2048 ब्रांचेस है। जो रिसेंटली इसका एनुअल रिपोर्ट निकला है, तो इसका मुताबिक 2048 ब्रांचेस है। 113 डिविजनल ऑफिस रहा है, 1178
मिनी ऑफिस रहा है, 1526 सेटल्ड ऑफिस रहा है इसका पास। और इसका पास टोटल जो एम्प्लॉय है वो लगभग 1.14 लाख से भी ऊपर एम्प्लॉयज रहा है। और इसका साथ जो एजेंट काम करते हैं, जो एजेंट घर घर में जाके पॉलिसी क्रिएट करते हैं, तो वो एजेंट का टोटल नंबर होता है 25 लाख से भी ज़्यादा एजेंट उसका साथ काम कर रहा है। और इसका जो इंडिया में इतना सारा ब्रांचेस है, इसके अलावा इंडिया का बाहर भी इसका बिजनेस चलता रहा है। टोटल 14 कंट्रीज में इसका ऑफिस रहा है। अब बात कर लेते हैं इसका बिजनेस प्लान, यानी कि बिजनेस में क्या क्या मिलता है LIC में। तो LIC जिस चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, यानी कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर, लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर काम करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर काम करते हैं, हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट यानी कि किसी इन्वेस्ट भी करते हैं, जो कि इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। इसका कुछ म्यूचुअल फंड भी रहा है, इसका कार्ड सर्विस भी है और पेंशन फंड का भी काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर LIC ने काम करता है। तो इक्विटी में काम करता है कैसे, तो हमारा पैसा जब वो पॉलिसी के थ्रू से लेते हैं तो उसका जो भी एक्स्ट्रा पैसा होता है या जो भी प्रॉफिट होता है वो इक्विटी में डाल देते हैं और इक्विटी से प्रॉफिट निकल के रहते हैं। तो इसका जो इक्विटी में जितना इन्वेस्ट करते हैं वो बड़ा अमाउंट होता है। इंडिया का सबसे ज़्यादा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं LIC ही करते हैं। लास्ट ईयर वो टोटल इक्विटी से 23,000 करोड़ रुपीस से भी ज़्यादा पैसा इनकम किया है इक्विटी से। तो आप समझ सकते हैं कि LIC का बिजनेस कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना प्रॉफिटेबल रहा है। तो आगे जाके भी बहुत प्रॉफिट ही होने वाला है इसका साथ साथ और एक न्यूज़ भी है, जो कि इन 2019 LIC एक्वायर्ड IDBI बैंक एज वेल, यानी कि LIC ने IDBI बैंक को एक्वायर किया है। और जो कि मतलब IDBI बैंक का स्टॉक उसने खरीदा है स्टेक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और LIC तो मिला के टोटल 94% ऑफ IDBI का स्टेक होल्डिंग करते हैं। तो ये भी एक बड़ा न्यूज़ है। और अगर LIC का ब्रांड वैल्यू के बारे में बात करें तो LIC का ब्रांड वैल्यू वर्थ टोटल 8.11 मिलियन $, है। और उसका मार्केट शेयर के बारे में बात करें तो फर्स्ट टाइम प्रीमियम 66% होल्डर्स से उसका मार्केट शेयर आता है। और पॉलिसीज का जो आता है टोटल नंबर ऑफ 74% पॉलिसी से उसका मार्केट कैपिटल आता है। और इसका साथ साथ LIC का फॉरेन कंट्रीज बिजनेस के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि SBO इंटरनेशनल ऑपरेटर जो LIC के ऑपरेटर है, फिजी जो कि ओशनिया का कंट्री है, और मोराटियस जो कि अफ्रीका का एक कंट्री है, और UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम। तो वो हो गया इंटरनेशनल ऑपरेटर्स। और होली ओन्ड सब्सिडरी जो कि सिंगापुर में है, जॉइंट वेंचर कंपनी जो कि भारतीयन बांग्लादेश मतलब इंडिया एंड बांग्लादेश में है, चीफ एजेंट्स ऑफिस जो कि भारत, आबू दुबई, क्वेटिन, ओमान, क्वार्टर, कीने, श्रीलंका, नेपाल एंड सऊदी अरब। तो इस कंट्री में LIC का ऑफिस रहा है। तो इसका साथ साथ LIC का एसेट वगैरह भी जान लेते हैं। तो इसका पास LIC का पास जो टोटल एसेट रहा वो है 31,11,847.27 करोड़ का एसेट रहा है LIC का पास। और इसका ऑपरेटिंग इनकम जो है वो है 2,703.48 करोड़ का ऑपरेटिंग इनकम है। और इसका नेट इनकम जो है वो रहा 2,688.49 करोड़ का टोटल इनकम है इसका। यानी कि LIC जो कंपनी है वो प्रॉफिटेबल कंपनी है। और इसके अलावा ये तो पूरा इस IPO यानी कि LIC IPO लिस्टिंग होने के बाद, यानी कि स्टॉक मार्केट में या सेकेंडरी मार्केट में लिस्टिंग होने के बाद हम लोगों के पास एक बड़ा अपॉर्चुनिटी वो हो जाएगा, जो कि इस तरह फाइनेंशियल सेक्टर जो कि कॉरपोरेशन सेक्टर में हमको इन्वेस्ट करने का मौका भी मिलेगा। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी HDFC लाइफ या SBI लाइफ जैसा है, लेकिन उसके अलावा और भी एक सेक्टर मिल जाएगा, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। और इसके अलावा हम डिस्कस करें तो HDFC लाइफ में टोटल 198 म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट कर चुका है, और SBI लाइफ में
200 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करके रखा है। और LIC आने वाला जो स्टॉक है तो उसमें तो बहुत सारा लोग इन्वेस्ट करेंगे ही, तो इसका साथ साथ हम लोगों को भी मौका मिलेगा जो रिटेल इन्वेस्टर है उन लोगों के लिए। इसके अलावा इस IPO में यानी कि LIC का जो IPO आने वाला है तो इस IPO में और एक बड़ा अपॉर्चुनिटी रहा है, जो कि एक फैसिलिटी भी माना जाता है कि इस IPO के लिए कुछ फैसिलिटी रखा गया है। जैसे कि हमको पता है कि जब भी किसी IPO आते हैं तो उस IPO में कुछ हिस्से का परसेंटेज किसी कोटा के लिए रिजर्व रखा जाता है, जो कि QIB के लिए कुछ परसेंटेज ज़्यादा का परसेंटेज रिजर्व रखा जाता है, NII के लिए रिजर्व रखा जाता है, रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाता है। लेकिन इस LIC का IPO में कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज कोटा का भी बंदोबस्त किया गया है, जो कि पॉलिसी होल्डर यानी कि जिस लोगों का पास इस LIC का पॉलिसी होगा तो उन लोगों के लिए 10% शेयर रिजर्व रखा गया है। तो अगर आपका पास LIC का कोई भी पॉलिसी होगा यानी कि आप इस LIC का पॉलिसी होल्डर होते हैं तो आपका पास एक बड़ा अपॉर्चुनिटी रहा है कि आप भी उस LIC में सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि इस IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको इस IPO को मिलने का चांस भी बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि आप लोगों के लिए यानी कि पॉलिसी होल्डर वालों के लिए 10% शेयर जो है रिजर्व रखा गया है। और इस इंडिया में टोटल पॉलिसी होल्डर का काउंट करें तो इस LIC के अंदर टोटल पॉलिसी होल्डर जो है 290 मिलियन पॉलिसी होल्डर है इस इंडिया में। तो अब तक जो भी बात किया ये तो हो गया कुछ अच्छा दिख यानी कि अच्छा फीडबैक हो गया, जिसके वजह से हमको इस IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए या इन्वेस्ट करने का कुछ मोटिवेशन मिले। लेकिन इसका कुछ बैड इफेक्ट भी तो होगा ना, कुछ रिस्क भी होगा इस IPO में इन्वेस्ट करने का, तो इसका बारे में भी जान लेते हैं। तो इसका रिस्क जो है तो इट फेसेस कंपटीशन फ्रॉम मेनी प्राइवेट प्लेयर्स ऑफरिंग बेटर सर्विस टू पॉलिसी होल्डर्स, यानी कि LIC जो है वो बहुत सारा प्राइवेट प्लेयर से भी कंपटीशन फेस कर रहा है, जो उस प्लेयर ने क्या कर रहा है बहुत ज़्यादा अच्छा सर्विस पॉलिसी वालों को सर्व करते हैं। और दूसरा रिस्क जो है बीइंग एज PSU देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शन इन LIC, यानी कि PSU जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया होता है, तो एज ए PSU होने के वजह से इसका पास कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है, जिसके वजह से इसका कुछ डेवलप नहीं कर पा रहे, कुछ बाधा आ रहे हैं इसका काम पे। तो मैं मानता हूँ कि इसका बड़ा कोई रिस्क नहीं है, तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अच्छे से कर सकते हैं। बहुत बड़ा कंपनी है और बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी भी है। तो IPO लाने के पहले बहुत सारा कंपनी होते हैं कि लॉस मेकिंग भी होते हैं, लेकिन LIC का ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं रहा। और जैसे कि ये पहले गवर्नमेंट का स्टॉक था तो वो ज़्यादा लॉस नहीं गया, जो भी है प्रॉफिट में रहा है और आगे जाके बहुत अच्छा काम करेगा ही लगता है। और अगर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, और इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, डीमेट अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप जाके आई बटन में जाके देख सकते हैं इस डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। और अगर इस LIC का पॉलिसी होल्डर के बारे में बात करें तो पूरी इंडिया में टोटल 290 मिलियन पॉलिसी होल्डर रहा है इस LIC का। और शेयर मार्केट में ऐसा भी न्यूज़ सुनाई दे रहा है कि LIC IPO आने के बाद CDSL का पास भी बहुत सारा इनकम का सोर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक पॉलिसी होल्डर वालों के लिए कुछ परसेंटेज का IPO यानी कि रिजर्व रखा गया है। तो इसका वजह से क्या होगा, बहुत सारा पॉलिसी वालों का पास जिसका पास डीमेट अकाउंट नहीं होगा तो वो लोग भी डीमेट अकाउंट क्रिएट करेगा, तो ब्रोकर का भी कुछ फ़ायदा होगा, इसका साथ साथ CDSL का भी फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस प्रोसेस काम करता है इसमें। सो आशा करते हो आज का इस वीडियो से LIC के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिला है, और कमेंट में ज़रूर बता देना कि एज ए पॉलिसी होल्डर आपको पहले क्या नहीं पता था LIC के बारे में, और इस वीडियो से क्या कुछ नया सीखने को मिला है। ठीक है, सो आज का वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और एक लर्निंग वीडियो में किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अब तक अगर इस वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, दोस्त लोगों के साथ शेयर कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।